आज हमने अपने गार्डन से लिया है एक ये बहुत ही खूबसूरत सा मोगरा का फूल, तुलसी चाय के लिए, और ये है मरुआ और पालक। कुछ पत्ते पालक के हैं, मालाबार स्पिनच के, और कुछ है मरुए के पत्ते। तो इनसे बनेगी चटनी, ये डलेगी चाय में और इसे हम सूंघेंगे। तो लंच की तैयारी हो चुकी है, मतलब तैयारी हो रही है, अभी बना नहीं है। यहाँ पर है भिंडी, यहाँ पर है चटनी के लिए मरुआ और पालक, अच्छे से वॉश कर दिया पानी में डुबो डुबो के। बहुत सारी डुबकी लगवा के धोया करो भाई सब सब्जियों को। और ये इधर रख दी चाय के लिए तुलसी। तो ये है चाय का इंतज़ाम और ये है दोपहर की सब्जी का इंतज़ाम। तो ये धुल जाएंगी, सूख जाएंगी, उसके बाद हम इन्हें काटेंगे। बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा, सुना सुना लम्हा लम्हा। हे गाइस, राम राम जी, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। मैं यहाँ बहुत अच्छी सी हूँ। और भाई साहब बज गए हैं 1। सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा कपड़ा लत्ता बर्तन सब निपटा दिया, नहाना धोना सब हो गया है भाई साहब। लंच भी तैयार कर दिया, बस रोटी बनानी बाकी। जो खाएगा उसके लिए रोटी बना दूंगी, बाकी तो हम अब आराम करेंगे भाई साहब। आज पूरा काम निपट गया। ये देखिए खूबसूरत से गुड़हल के फूल खिले हुए हैं। बेचारा बहुत ही कम पत्ते रह गए हैं, गर्मी की वजह से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है इन पौधों की। और बट फूल देखिए कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 फूल खिले हुए आज इसमें। तो बंदरों के बावजूद अगर यहाँ 6 फूल खिल जाएं तो मज़ा आ जाता है। और हवा चल रही है अच्छी और ठंडी ठंडी, मेरे पौधे हवा में झूमते हुए लहराते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई साहब। ये देखिए कितनी मस्ती से झूम रहे हैं। और इसमें जो सिर्स के फूल है ना वो खिले हुए हैं, बट इतनी ऊपर खिले हुए हैं मैं आपको दिखा भी नहीं सकती हूँ। बहुत ही ऊपर खिले हुए। चलिए देखते हैं चंपा का फूल खिला है या नहीं खिला है। तो अभी नहीं खिला है, आई थिंक कि आज खिल जाएगा। और देखते हैं भाई साहब, आज खिलना चाहिए। तो बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा है इस फूल का, रेड कलर के चंपा के फूल का, बहुत ही खूबसूरत। और ये देखिए मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी कोई ब्रांच टूट जाती है या बंदर तोड़ देता है तो वहाँ से 2 ब्रांचेस निकलती हैं मोस्टली पौधों में। मोस्टली हर पौधे में ये होता है कि 2 ब्रांचेस निकलेंगी। तो बट चंपा में एक ही निकलती है। देखिए यहाँ से टूटा, यहाँ से निकला। तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि देयर इज़ नो चांस फॉर 2 ब्रांचेस। यहाँ पर एक ही ब्रांच निकलेगी, एक ही टूटी है, एक के बदले में एक, 2 नहीं। ये देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ से टूटा, ये देखिए दिस इज़ द एग्जाम्पल। यहाँ से टूटा, एक ब्रांच ये निकल गई और एक ब्रांच ये वाली निकल गई। तो यहाँ से निकली 2 ब्रांच। ऐसे ही हर पौधे में यही होता है, बट इसमें एक ही ब्रांच निकलती है। मैंने कई बार नोटिस किया ये बात कि एक के बदले एक, नो मोर। और ये तो है हमारे गार्डन की खूबसूरती। ये देखिए खूबसूरती है भाई साहब ये हमारे गार्डन की, मस्त वाली। चलिए वहाँ ऊंचाई पर लेके चलते हैं आपको और ये फूल दिखाते हैं। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए लग रहा है ना सिर्स का फूल खूबसूरत। ये देखिए लहराते हुए झूमते हुए पौधे। अभी अभी पानी लगाया है और उसके बाद जब पौधे झूमते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पानी की वजह से नहा के खुश हो गए मेरे पौधे। और ये सच में खुश हो जाते हैं। चलिए मैं ना आपको एक आर्चिक की बचपन की हरकत बताती हूँ। जो आर्चिक की अम्मा यानी कि परदादी, जो अम्मा की परदादी थी ना, यानी कि उसकी अम्मा की सास, ठीक है, वो ये छोटा सा था और मुझे मार्केट जाना था। मैं मार्केट चली गई इसको छोड़कर। ऐसा था ये 3-4 साल का होगा और उनको दिखता कम था।
मीन्स बहुत मोटा सा चश्मा लगा हुआ था उनको। और मैंने फ़ोटो में दिखाया आपको, चलिए फ़ोटो दिखाती हूँ। इसमें मैं बीच में एक शेयर कर दूँगी फ़ोटो, ये वाली जो है। और इन्होंने क्या किया कि ये छोड़ के चली गई, मैं छोड़ के चली गई इसको घर पे, और वो अकेली थी इसके पास। इसने क्या किया, ये छुप के और सोफ़े के पीछे बैठ गया। अब उसने देखा अम्मा ने कि यहाँ पे आर्चिक नहीं है, वो चिल्लाती रही, अच्छी 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 करती थी। उनको आर्चिक नाम लेना नहीं आता था, तो कर अच्छी अच्छी, कहाँ है तू बेटा, कहाँ चला गया तू। और ये पता बोला ही नहीं। और बहुत देर हो गई, सारे घर में उन्होंने ढूंढ लिया इसको। और वो परेशान हो गई बहुत ज़्यादा कि बच्चा नहीं मिलेगा तो क्या। वो बाहर सड़क तक भी चली गई, और ये पता नालायक वहीं बैठा रहा और सोफ़े के पीछे ही बैठा रहा। फिर पड़ोस में जो थे हमारे, वो आए भाग के, उन्होंने देखा तो देखा इसे, और एकदम से इसे सोफ़े के पीछे पकड़ लिया। फिर ये हंसा बहुत ज़ोर से, और बस उनकी तो एकदम सांसें फूल गई और परेशान हो गई वो बहुत ज़्यादा। इतने मैं मार्केट से आ गई, तो मार्केट से आते ही वो मेरे पे चिल्लाना शुरू कर दिया। बस इस कुत्ते को आज के बाद मेरे पास मत छोड़ के जाइए, इस कुत्ते को मैं आज के बाद कभी नहीं रखूँगी अपने पास। और ये कुत्ता मेरा सा उत्ता करती रहती थी वो। इस कुत्ते को मेरे पास मत भेजियो कभी भी। मैं नहीं रखूँगी आज के बाद इसे। वहाँ छुप गया और मैं सारे घर में ढूंढी आई, सड़क तक भी देखी आई मैं इसको। वो दिन फिर जब मैंने इससे पूछा कि तू ऐसे क्यों किया, तूने छुपा क्यों था, तो कह रहा मैं अम्मा के साथ छुपम छुपाई खेल रहा था। और मम्मी आर्चिक, अम्मा ना मुझे ढूंढ नहीं पाई थी। तो बच्चे ऐसे होते हैं। उन्हें पता नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बच्चे ही होते हैं ना। बट वो घटना ना, मुझे जब भी मैं अम्मा का फ़ोटो देखती हूँ ना, तो जब भी याद आती है मुझे वो वाली बात ज़रूर याद आ जाती है। और मैं इसे बताती रहती हूँ। अच्छी याद है तुझे वो बात अम्मा वाली? मैंने सबको सुना दी। तूने क्या हरकत की थी जब तू छोटा सा था? खाट में साइकिल मार रहा था वो। ये नालायक, देखो एक और हरकत बता दी इसने। ये छोटा सा था, 4-5 साल का, और वो लेटी रहती थी, पता उनकी खाट में आके टक्कर मारता था इस साइकिल से। जब इसे उत्ता बोलती थी, उत्ता मतलब ऊट पटांग हरकत करने वाला बच्चा, उत्ता। अब तो लपड़ लगते हैं सीधे, तड़ाक तड़ाक तड़ाक। एक बार का किस्सा और है, संतरे के छिलकों का। जो हम संतरे की फाँक खाते हैं ना, जिसको मुंह में देते हैं, वो वाला उसका जो जूस चूस लिया हमने, और जो वो बचता है छूच, ठीक है, वो उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो सुनाती हूँ आपको, आर्चिक की जुबानी सुनो। आर्चिक बताएगा क्या किया था उनका? तेरा और भैया का प्लान था वो, बता। तो हम एथलीट्स थे ना बचपन से, तो हम ऐसे करके प्रैक्टिस कर रहे थे शॉर्ट पुट की। हाँ, संतरों के उसके साथ, संतरे के जो वो, हाँ। तो फिर हमने ऐसे लिया, हाँ, खाया। तो फिर बचपन में थोड़ी सटकते थे से, उसका जूस ही बढ़िया लगता था बस। हाँ। तो फिर उसका जूस खत्म करके उसको बाहर निकाला, हाथ से फिर दीवार पे चिपका दिया। तो फिर इन्होंने क्या किया? That wasn't really a piece of art. That was an art to throw the stickers, that sticky thing on the wall. Okay. Yes. संतरे खाते गए और उसे निकाल के, और ये दीवार पे दोनों भाइयों ने चिपकाया। अब भाई साहब एक दिन तक तो ध्यान गया नहीं, शाम के टाइम इन्होंने खाया था, वो रात में सूख कर चिपक गए उस पर। अगले दिन मैं और अम्मा बैठे थे वहाँ पर, वही दादी अम्मा जो थी इनकी परदादी, वो बैठे हुए थे। अम्मा कह रही कि ये क्या चिपका हुआ बेटा, लाली ये क्या चिपक रहा है? मैं कि अम्मा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। तो फिर थोड़ी सी देर दिमाग लगाया और सोचा कि है क्या चीज़। फिर वो वाइपर लेके मैंने उससे खुरचा दीवार पे से, और दीवार पे से खुरच के देखा तो वो संतरे का छिलका था। फिर इनसे पूछा कि ये किसने किया है, तो बताया कि हम दोनों संतरे खा रहे थे। दोनों ने वो कर लिया कि हाँ हमने किया था, ये संतरे खा खा के हम वहाँ चिपका के खेल रहे थे कि कौन ज़्यादा चिपका। ये तो मैंने किया है।
तो भाई साहब ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं जिन्हें सोच कर ना कभी भी किसी भी टाइम हंसी आ जाती है। तो गाइज आपको आर्चिक्की और वैभव की नॉटी हरकतें कैसी लगी, इनके किस्से कैसे लगे जो बचपन के थे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कर देना ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पिन पर भी फॉलो कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका सारी चीज़ों का। आटा दाल चावल मेरा एक और चैनल है, उस पर भी आप जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुकिंग चैनल है, और एक है मेरा दूसरा मोटिवेशनल चैनल है कसौटी ज़िंदगी की, उस पर भी जाइए और जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। And you can also follow me on Instagram. My username is AARCHEEKS, but don't follow me. तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।